क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू फिस्कल फ्रंटियर। मैं हूं आकू और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्यों भाई, लीगल है, इलीगल है, कैसे करते हैं, क्या ये स्कैम है, सब कुछ बताऊंगा लेकिन थोड़ा फन के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं मत जाना। शुरू करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां अलग अलग देशों की करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हो, वैसे यहाँ करेंसीज का ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल लो, अगर तुम्हें लगता है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ने वाला है तो तुम डॉलर्स खरीद सकते हो और जब वैल्यू बढ़ती है तो बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। आसान है ना? हाँ, ये समझना जरूरी है कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली टर्नओवर होता है। बट ट्रिलियन सुन के एक्साइट मत हो जाना, पहले लीगल चीजें समझ लें। सबसे पहला सवाल, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल? इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है लेकिन कंडीशंस के साथ। अगर तुम इंडियन करेंसी के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो तो सेफ हो। पर अगर तुम बिना लाइसेंस के ऑफशोर ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग करते हो तो इलीगल हो सकता है। डोंट वरी, इस वीडियो में हम सिर्फ लीगल तरीका समझेंगे। तो इंडिया में सिर्फ वो ब्रोकर्स जो RBI के अप्रूव्ड एक्सचेंजेस जैसे NSE, BSE या फिर MCX/SX के थ्रू ऑपरेट करते हैं, उनसे ट्रेडिंग करना लीगल है। प्लेटफॉर्म्स लाइक जीरोधा और ICICI डायरेक्ट पर अप्रूव्ड करेंसीज में ट्रेडिंग करना बिल्कुल लीगल है। बाहर के ब्रोकर्स को अवॉइड करो। जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं, उनसे दूर रहो। चलो अब बात करते हैं कैसे करें लीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग। स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर आया हूँ, सीधा पॉइंट पे। स्टेप 1, सबसे पहले रिसर्च करो और एक लीगल ब्रोकर चूज करो जो RBI से अप्रूव्ड हो। जीरोधा, ICICI डायरेक्ट या HDFC सिक्योरिटीज जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करो जो ट्रस्टवर्दी हैं। स्टेप 2, ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो। अकाउंट खोलना आजकल बहुत इजी है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। 2-3 दिन में अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। स्टेप 3, KYC प्रोसेस कंप्लीट करो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब रिक्वायर्ड होगा। नो शेडी बिजनेस, सब कुछ लीगल और वेरीफाइड। स्टेप 4, फंड्स डिपॉजिट करो। ध्यान रखना, फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्की है तो अपने बजट का ही कुछ पार्ट इन्वेस्ट करो। सब पैसा लगा दोगे तो भाई गरीब हो जाओगे। स्टेप 5, स्टार्ट ट्रेडिंग। सिर्फ RBI के अप्रूव्ड करेंसी पेयर्स में ट्रेड करो, जैसे USD, INR, यूरो, INR आदि। डोंट गो क्रेजी ऑन एक्सोटिक पेयर्स जो RBI के रूल्स में नहीं आते। अब आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स पर। रिस्क तो हर फाइनेंशियल मार्केट में होता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज का यूज ज्यादा होता है जो रिस्क को भी बढ़ा देता है। लेवरेज का मतलब है कि तुम कम पैसा लगाकर ज्यादा ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट उल्टा घूम गया तो लॉस भी ज्यादा होगा। इसीलिए मेरी एडवाइस है, लेवरेज को समझकर यूज करो। डोंट गेट ग्रीडी। ट्रेडिंग में सिर्फ वही अमाउंट लगाओ जो तुम लूज करने के लिए रेडी हो। अगर ट्रेडिंग नहीं समझ में आती तो पहले सीखो, डेमो अकाउंट्स पर प्रैक्टिस करो, फॉरेक्स एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। पर भाई, इंस्टा ट्रेडर्स के दिखावे से दूर रहो, वो सब स्कैम होता है। लीगल ऑल्टरनेटिव्स एंड फाइनल थॉट्स। तो अगर तुम्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग में दिलचस्पी है और लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हो तो RBI अप्रूव्ड ब्रोकर्स के साथ जाओ। ये डेंजरस मार्केट है, लेकिन अगर सही सीखा तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। और हाँ, हमेशा याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट। अगर बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया तो फिर तुम्हारे पैसे का क्या होगा भाई। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए? इसका जवाब सिंपल है, हाँ। अगर आपको समझ है तो करना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक हाई रिस्क मार्केट है जिसमें लेवरेज का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने पहले बताया, लेवरेज आपको 1000 गुना तक पैसा बनाने का मौका दे सकता है, लेकिन अगर ट्रेड गलत गया तो लॉस भी 1000 गुना होगा। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दो। याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाती है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो और अगर मुनाफा होता है तो उस मुनाफे को घर लेकर जाओ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने गोल्ड का ट्रेड करके 10,000 रुपये कमा लिए, तो अगला ट्रेड आप ऐसा लो जिसमें मैक्सिमम 5,000 रुपये का रिस्क हो। अगर लॉस होता भी है तो आपका सिर्फ आधा मुनाफा जाएगा और बाकी का 5,000 रुपये आप घर लेके जा सकते हो। कभी भी पूरा कमाया हुआ मार्केट को मत दो। मार्केट ने अगर कुछ दिया है तो अगले ट्रेड में उसी का रिस्क लो। यही एक स्मार्ट ट्रेडर की पहचान है। प्रॉफिट हुआ तो उसमें से थोड़ा रिस्क लो, लेकिन कभी भी सब कुछ वापस मार्केट को मत दे दो।
फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेशेंस और प्लानिंग से ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर सीखना है तो समझ के सीखो और हमेशा रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करो। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ये एक आर्ट है जो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाता है। तो रिस्क स्मार्टली लो और मुनाफा कमा के घर ले जाओ। तब तक के लिए ये था फिस्कल फ्रंटियर का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और फिस्कल फ्रंटियर को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग बट सेफ ट्रेडिंग।